नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि क्या हम अपने पशुओं को गुड़ दे सकते हैं। कौन से पशु जिसके पेट में बच्चे पल रहे हो, या वो पशु दूध देती हो, या पशु कमजोर हो, कौन से पशु को हमें गुड़ देना चाहिए। ये एक सब्सक्राइबर भाई ने हमें पूछा कि सर बताइए कि क्या हम अपने जो हमारे पशु जो है कि अभी 4 महीना की प्रेग्नेंट है, क्या उसे हम गुड़ खिला सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताकर क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप कोई भी पशु को गुड़ खिला सकते हैं। उसको खिलाने में हानि नहीं होता है। हानि होता है हमें मात्रा की जानकारी अच्छी नहीं होती है, जिसके चलते हमें ये प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। दोस्तों गुड़ में बहुत ज्यादा आयरन होता है। अगर हम अपने पशुओं के दूध अगर बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी पशुओं का दूध न घटे और हमारी पशु ताकतवर रहे, तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं दोस्तों गुड़ के साथ प्रतिदिन अगर आप 200 ग्राम चना भिगोकर अपने पशुओं को खिलाते हैं तो आपकी पशु का जो दूध का है वो नदियां बहना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर आपकी पशु 2 लीटर दूध करती है तो आपको 2-3 दिन के ही अंदर में जो है कि 2 से 3 लीटर दूध हो जाएगा। दोस्तों ये घटे हुए पशुओं का दूध बढ़ा देता है चना और गुड़। दोस्तों चने और गुड़ में, चना से तो सबसे पहले होता क्या है कि उसको बहुत ज्यादा एनर्जी और ताकत मिलता है, और गुड़ क्या करता है कि उनके शरीर में इमीडिएटली तुरंत एनर्जी प्रदान करता है, और चना उसको हिष्ट पुष्ट बनाता है। तो आपके पशु के शरीर में अगर कमजोरी हो, अगर आपकी पशु हमेशा सुस्त रहती हो, तो चना के साथ गुड़ का सेवन कराइए। दोस्तों गुड़ बहुत ही लाभदायक होता है। गुड़ से पशुओं का लेवटी बढ़ता है, गुड़ से पशुओं के शरीर विकसित होते हैं, उनके शरीर में चमक आता है, उनका ललरी बढ़ता है। दोस्तों वो चाव से खाते हैं, उनको भूख अच्छी आती है, उनका यूरिन प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। अगर उनके यूरिन में कोई इंफेक्शन हो तो उससे नाश होता है। एक बात हमेशा ध्यान रख लीजिए कि कोई भी चीज मात्रा की जानकारी होनी चाहिए। जो मैंने पहले भी कहा, मात्रा क्या होनी चाहिए कि आप अपने पशु को डेली 50 ग्राम गुड़ खिलाइए। 50 ग्राम गुड़ खिलाइए और फिर देखिए कि आपके पशुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप किसी भी महीने में खिला सकते हैं। आप गर्भस्थ शिशु की बात करें, गर्भस्थ पशु की बात करें, जिस पशु के पेट में बच्चे पल रहे हैं, तो उसको 9 महीने तक आप गुड़ खिला सकते हैं। लास्ट जो महीना बचता है जो पशुओं का, उस महीने आप गुड़ पशु को न दें। ये हमारी सलाह है। ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें जानकारी होनी चाहिए। अगर आप पशुपालक हैं तो आप वीडियो को बीच में भगा देते हैं या स्किप कर देते हैं और सही आपको जानकारी मिल नहीं पाती है, फिर हमको दोष देते हैं आप। देखिए दोस्तों, आप अपने पशुओं को गुड़ खिला सकते हैं, लेकिन गर्भवती पशु को सिर्फ 9 महीने खिलाना है, लास्ट मंथ नहीं खिलाना है। और आप ऐसे जो पशु चारा दाना खाती है, दूध देती है, उसको गुड़ के साथ आप चना खिला सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपकी पशु शरीर में कमजोरी भी नहीं रहेगा, और आपकी पशु हमेशा इन जेनेटिक जो होता है, जेनेटिक शरीर में जो ऊर्जा होता है वो हमेशा बना रहेगा, आपकी पशु ऊर्जावान रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या बारिश का महीना चल रहा है, इस महीने में हम अपने पशुओं को गुड़ खिला सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल खिला सकते हैं। इस महीने में आप अपने पशुओं को गुड़ खिला सकते हैं, और गुड़ की मात्रा वहीं 50 ग्राम होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ आप बारिश के महीने में थोड़ा बेसन जरूर ऐड कर दें। बेसन ऐड करने से क्या होगा कि दोस्तों आपके पशुओं का दूध 2 गुना हो जाएगा। अगर आपके पास बेसन के पैसे नहीं है, अगर आपके पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है, तो आप चोकर भी खिला सकते हैं। गुड़ और चोकर को आप आंच पे पूरी तरह से पका लीजिए, और उसमें कम से कम 50 ग्राम गुड़ मिला के, या दलिया बना रहे हैं तो उसमें गुड़ मिला के अपने पशुओं को खिला दीजिए चारे दाने के साथ। बरसात के मौसम में ज्यादा मात्रा में दोस्तों हरा चारा नहीं खिलाना चाहिए। इससे हमारे पशुओं का लूज मोशन हो जाता है, और जिसके चलते उनका पेट खराब हो जाता है। हाँ, महीने महीने जो है कि ऐसा करें कि महीने महीने उनको एक चीज दें। हमेशा अपने पशुओं को महीने में नीम के पत्ते को खिलाना चाहिए। बारिश के महीने में नीम का पत्ता वरदान से कम नहीं होता है। अपने पशुओं को नीम के पत्ती खिलाने से आपके पशुओं का डिवार्मिंग भी हो जाता है, उनके पेट के कीड़े भी मर जाते हैं, और आपकी पशुओं को कोई रोग नहीं होता है। और समय समय पर पशु चिकित्सा केंद्र में जाके उनको पता करना चाहिए कि कौन से अभी टीके का समय चल रहा है, उनको कहीं खुरपक्का और मुंहपक्का का तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अपने पशुओं का देखरेख करना चाहिए। 3 महीने पर अपने डॉक्टर से, निजी पशु चिकित्सक से अपने पशुओं को दिखा देना चाहिए।